आज की रीडिंग का टॉपिक है कि महादेव के क्या है संदेश आप लोगों के लिए। क्या है भोले बाबा और महादेव के मैसेजेस आप लोगों के लिए, क्या वो आपको बताना चाहते हैं। देखते हैं जिन लोगों की भोलेनाथ में श्रद्धा है वो लोग भी, या अगर आप किसी और धर्म से जुड़े हुए हैं, किसी और डिवाइन पावर को मानते हैं, तो उनकी तरफ से भी इन मैसेजेस को आप ले सकते हैं। जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी, मे रेजोनेट और नॉट, तो जितना भी आपसे मैच होता है उतना आप ले लीजिए, बाकी का आप दूसरों के लिए जाने दीजिए। क्या है भोलेनाथ के संदेश आप लोगों के लिए। सो गाइज, यहाँ पे नंबर 2 की एनर्जी है। तो यहाँ पे सबसे पहला मैसेज ये आया है कि भोलेनाथ आप लोगों को ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में आप लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत हद तक बढ़ सकती है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी हाईली इंट्यूटिव हैं। इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों को पता चल जाता है कि आने वाले समय में या आने वाली घटना का आप लोगों को थोड़ा सा पहले पता चल जाता है। यहाँ पे आपको भोलेनाथ यही कह रहे हैं कि अगर आप थोड़ा सा मेडिटेशन को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, अगर आप अपनी स्पिरिचुअल पावर्स के साथ अपना कनेक्शन और ज़्यादा थोड़ा सा फॉर्म करेंगे यहाँ पे, तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए कि अगर फ्यूचर में कोई मिस हैपनिंग लिखी भी है तो वो जो आपकी एक इंट्यूशन पावर है वो एक शील्ड का काम करे, आपको प्रोटेक्ट करे। आपकी इंट्यूशन पावर, आप वो चीज़ करें ही ना जिस चीज़ से आपको या किसी को नुकसान पहुंचे। इस हद तक अगर आपको अपनी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, सो यू नीड टू अवेक योर थर्ड आई चक्रा, you need to activate your third eye chakra and you have to balance your all chakras. थर्ड आई चक्रा को आप एक्टिवेट कीजिए और बाकी सभी चक्रा को मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक, रूट चक्रा से लेके, आपको ये सब एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, बैलेंस करने की ज़रूरत है। जिस दिन आपने अपने सभी चक्रास को बैलेंस कर लिया और थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट कर लिया, तो आपकी इंट्यूशन पावर वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है गाइस। और इस इंट्यूशन के बेस पे आप अपने ज़िंदगी के बड़े से बड़े डिसीजंस आराम से ले सकते हैं, क्योंकि जब हमारी इंट्यूशन स्ट्रांग होती है देन हमें पता चल जाता है कि क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है, कौन इंसान हमारे लिए सही है, किसकी हमारे लिए कैसी जेन्युइन फीलिंग्स हैं, किसके साथ हमें अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू करना है और किसके साथ हमें अभी इसी वक्त स्टॉप लगा देना है। ये सब चीज़ें इंट्यूटिवली, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपको तब पता चलेंगी जब आप अपने रूट चक्रा से लेके क्राउन चक्रा को बैलेंस कर लेंगे और थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट कर लेंगे। नेक्स्ट मैसेज, द शैडो। गाइज, यहाँ पे भोलेनाथ आप लोगों को कह रहे हैं, नंबर 18 की एनर्जी है, 9 नंबर भी किसी के लिए स्पेशल हो सकता है। यहाँ पे भोलेनाथ आपको कह रहे हैं दैट somehow you need to work on your shadow side. ओके, आपकी खुद की शेडो यानी कि आपकी जो अंतरात्मा है कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, आप पॉजिटिव रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी होंगे, जिस डिवाइन पावर से आप कनेक्टेड होंगे उनका नाम जाप करते होंगे, सब कुछ करते होंगे। कई बार आप पॉजिटिव भी हो जाते हैं कि नहीं, कभी कुछ ज्ञान सुन लिया, कोई मोटिवेशनल चीज़ें सुन ली, कोई स्पीचेस सुन ली, देन यस, नहीं मैंने ऐसे नहीं करना, मैंने ऐसे सोचना है। कई बार आप पॉजिटिव हो जाते हो, बट यहाँ पे भोलेनाथ कह रहे हैं कि अंदर आपकी जो अंतरात्मा है ना कहीं वहाँ पे ये नेगेटिविटी वर्क कर रही है। आपको अपने नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड पे हावी नहीं होने देना है। डोंट गेट अफेक्टेड बाय योर नेगेटिव थॉट्स। ओके, जस्ट बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक and always work in a good environment, in a positive environment, and always think positive about yourself and about everyone. हमेशा पॉजिटिव सोचो। अगर आप इस तरीके से नेगेटिव सोचोगे तो आप इस कार्मिक सर्कल को कभी क्लियर कर ही नहीं पाओगे। आप हमेशा समटाइम्स ऐसे रहोगे, समटाइम्स ऐसे रहोगे। यहाँ पे आपको यही एडवाइस की जा रही है दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर शेडो साइड। अपनी इस चीज़ पे वर्क कीजिए, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। अगेन मैं कहूँगी अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए
ताकि आपको पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का अंदाज़ा हो सके।